डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज स्टार्ट हम करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जो कि आपके 12th एनसीईआरटी के फर्स्ट यूनिट से है। और चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो नीट के अंदर इसका वेटेज ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन का यहाँ पर रहता है। इसी के साथ ही साथ इससे एसोसिएटेड एक और चैप्टर है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो ऑलमोस्ट इन दोनों चैप्टर को मिला करके 7 से 8 क्वेश्चन आपके नीट के अंदर जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और दूसरी बात, इस चैप्टर को हम थोड़ा सा एलोबरेट वे में यहाँ समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी डीप क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है। तो बेसिक आज का जो चैप्टर है हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है। कौन कौन से इवेंट्स को हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करने वाले वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ जो बेसिकली जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है, किस तरह से डेवलप होता है ड्यूरिंग दी एम्ब्रोलॉजिकल कंडीशन, राइट। तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुने। ओके। नाउ देखिए बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देखो ये रिप्रोडक्शन का वर्ड का मीनिंग समझते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस करने का मतलब है टू फॉर्म दी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। ऑफ स्प्रिंग डेवलप करना। ठीक है। तो रिप्रोड्यूस क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है। अब जो ऑफ स्प्रिंग प्रोडक्शन का ह्यूमन बीइंग के अंदर जो तरीका है दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स यहाँ पर दो अलग इंडिविजुअल्स मीन्स मेल एंड फीमेल, ठीक है, एक दूसरे के साथ मेटिंग करते हैं और वहाँ पर जो गैमेट्स होते हैं वे फ्यूज होकर के ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज नॉन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अगर दो डिफरेंट सेक्स, ठीक है, इन्वॉल्व हो रहे हैं फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग, दैट इज नॉन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट दूसरी चीज़ है कि ह्यूमन बीइंग कैसा है, आपको पता है यूनिसेक्सुअल है। मेल और फीमेल अलग अलग हैं। बाय द एक्सटर्नल फीचर भी हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा कि एक हेल्दी इंडिविजुअल सिर्फ वन टाइप ऑफ द गैमेट्स को ही अपने पास रखता है, चाहे वो स्पर्म को रखेगा और या यू कैन से ओवा को रखेगा। नाउ डाइमॉर्फिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। डाइमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है बेटा? डाइमॉर्फिज्म का मतलब यह है कि बाय द एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई द मेल एंड फीमेल। ठीक है। डाइमॉर्फिज्म मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉर्फोलॉजी किसकी? सेक्सुअल यू कैन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ठीक है। सेक्सुअल ऑर्गन की। ठीक है। डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है। ठीक है। डाइमॉर्फिक, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी। ठीक है। विविपेरस हैं, दैट मीन्स ये क्या करते हैं, ये यंग वंस जो होते हैं या यू कैन से ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं एज सच अपने पेरेंट की तरह ही यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर कोई एग का या एगलिंग मैमल्स नहीं है ये। ठीक है। फर्टिलाइज एग यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जब यंग वंस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर यंग वंस यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। क्लियर है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बता दिया। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो हैं जिसके थ्रू हम कुछ सर्टन पैरामीटर को लेकर के हम पता लगा पाते हैं कि ये मेल है और फीमेल है। जैसे कि हम बात करें मेल के अंदर जो उनकी बॉडी होती है वो ज़्यादा मस्कुलर होती है। ठीक है। और फेस पे दाढ़ी मूछ वगैरह आने लगती हैं। फीमेल के केस में अगर हम बात करें तो लॉन्ग हेयर होते हैं। ठीक है। पेल्विक रीजन ब्रॉड होता है। मेमोरी ग्लैंड्स वहाँ पर डेवलप होने लगती हैं। ठीक है। इन सारे कैरेक्टर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज़ ए मतलब यू कैन से ये ही है और या सी है। ठीक है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है। ओके। नाउ दिस आर दी सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। नाउ
कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है या यू कैन से ऑफस्प्रिंग डेवलप करने के लिए, ठीक है, मीन्स हमने कहा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरह का रिप्रोडक्शन है या यू कैन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग हम यहाँ डेवलप करेंगे, ठीक है, इसके अंदर ठीक कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पर रहते हैं, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और उन स्टेप्स को इन डिटेल हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। ओके, तो द फर्स्ट फोरमोस्ट स्टेप जो होता है बेटा वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। अब गैमेट यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ओवा एंड स्पर्म। क्या क्या हो सकते हैं बेटा, ओवा एंड स्पर्म। अगर मान लीजिए ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम कह देंगे बेटा oogenesis। क्या कह देंगे हम, oogenesis, ठीक है। और oogenesis का प्रोसेस कहाँ पर होता है आपको पता ही है, इन ओवेरी। फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसको क्या कहते हैं हम, ओवेरी। अब इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं ओवेरी को, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है गैमेट्स और वही गैमेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इसलिए इस ऑर्गन को हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम क्या करवाएंगे, गैमेट बनाएंगे, दो तरह के, ओवा बनाएंगे और स्पर्म बनाएंगे। तो स्पर्म का प्रोडक्शन दैट इज नॉन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कह देंगे हम उसको, स्पर्मेटोजेनेसिस। और मेल के केस के अंदर आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट मीन्स कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस यहाँ पर होगा, दैट मीन्स टेस्टिस। क्या होंगे बेटा, टेस्टिस। क्लियर है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसको कहते हैं, जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, सेकंड इवेंट है बेटा यहाँ के बाद, दैट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ, क्या बेटा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी। मेल बॉडी से, ठीक है, ये मेल का साइन है, सॉरी ये मेल का साइन है, तो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, स्पर्म का ट्रांसफर दैट इज नॉन एज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन करने के लिए हमें एक्सटर्नल जेनेटेलिया की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इन केस ऑफ द ह्यूमन ये एक्स्ट्रा जेनेटेलिया क्या है, दैट इज अ पेनिस। क्या है, पेनिस, ठीक है। नाउ अब देखिए ये जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट मीन्स हमने क्या कर दिया, इसको स्पर्म इंसेमिनेट कर दिया तो फीमेल के बॉडी के अंदर वो पहुंच चुका है। अब क्या होगा, फीमेल के बॉडी के अंदर जो स्पर्म है वो ओवा के साथ मिल करके क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। क्या करेगा, फ्यूजन, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज नॉन एज अ फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो थर्ड इवेंट हमारा क्या हो गया बेटा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। तो 3 स्टेप हमारे हो गए। अब देखिए, अब जब ये गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बनता है बेटा, एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, जायगोट। क्या बन गया बेटा, जायगोट, जो कि कैसी है, यूनिसेलुलर है। कैसी है बेटा, यूनिसेलुलर है। कैसी है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। अब ये जब ये यूनिसेलुलर है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक हेल्दी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग बनाना है जो काफ़ी ज़्यादा सेलों का बना हुआ है, मीन्स सो मैनी सेल्स आर देयर, ठीक है। तो इस जायगोट के अंदर क्या होगा, डिवीजन। क्या होगा, डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पर जो इस जायगोट के अंदर जो कि एक यूनिसेलुलर या यू कैन से एक सेल की बनी हुई स्ट्रक्चर है ना, जो कि डिप्लॉयड है। कैसी है, डिप्लॉयड है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे भी डिस्कस करूँगा। तो इसके अंदर डिवीज़न होगा, किसके अंदर, जायगोट के अंदर। और यहाँ पर जो डिवीज़न होता है, इस डिवीज़न को हम कहते हैं क्लीवेज। क्या कहते हैं बेटा, क्लीवेज। तो क्लीवेज थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू माइटोसिस। माइटोसिस भी क्या है, एक टाइप ऑफ द डिवीज़न है, एक
टाइप ऑफ द डिवीजन है। तो यहाँ पर देखिए इस एक सेल के अंदर डिवीजन होने लगेगा, लाइक 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, इस तरह से बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो जायगोट से क्या हुआ, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, और यह मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स अलग अलग स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनती हैं, लाइक मरूला, ब्लास्टूला। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा क्लीवेज। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद, मीन्स एक डिविजनल फेज के बाद जब डिवाइड होने लग जाता है जायगोट, उसके बाद ये जायगोट, इसको जायगोट नहीं कहेंगे हम, उसके बाद हम कह देते हैं मान लो ब्लास्टूला। क्या कहते हैं, ब्लास्टूला। ठीक है, ब्लास्टूला ये मान के चलिए लगभग 32 सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, 32 सेल की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हमने क्या कह दिया, ब्लास्टूला। नाउ ये जो ब्लास्टूला है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये क्या करेगा, फीमेल का जो यूटेरस होता है, फीमेल का जो यूटेरस होता है, ठीक है, ये फीमेल का यूटेरस है मान लीजिए। ठीक है, ये इस तरह से बना देता हूँ मैं थोड़ा सा, और देख लेंगे। ठीक है, ये फीमेल का यूटेरस है। तो ये यूटेरस की जो वॉल है, यूटेरस की जो वॉल है, जिसको हम कहते हैं इनर मोस्ट वॉल को एंडोमेट्रियम। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये फीमेल के यूटेरस के साथ जा करके अटैच हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ जा करके मिल जाएगी। नाउ इसी को हम क्या कहते हैं, दैट मीन्स अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टूला विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस इज नॉन एज इम्प्लांटेशन। क्या कह रहे हैं बेटा इसको, इम्प्लांटेशन। तो क्या हुआ क्लीवेज के बाद, इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब इम्प्लांट तो हो गया है, उसके बाद क्या होगा, दैट इज ए फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द यूटेरस, या यू कैन से मदर एंड ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिलेशन बनेगा, क्या बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। ये रिलेशन बन गया, ये मान लीजिए ग्रोइंग एम्ब्रियो है। तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज ए फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड मदर, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटेशन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर बिटवीन द मदर एंड ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंजेस। ठीक है, सारा कुछ काम किससे करेगा, वो थ्रू दी प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए तो वो इसी के थ्रू मिलेगा, बच्चा गैसेस एक्सचेंजेस करेगा वो भी इसी के थ्रू करेगा। रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कहाँ से रिमूव करेगा, थ्रू दिस प्लेसेंटा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर द डेवलपिंग ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, क्लियर है, प्लेसेंटा बन गया। अब प्लेसेंटा बनने के बाद क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं वो रीअरेंज होंगी और 3 जर्मिनल लेयर बनाएंगी। क्या करेंगी, 3 जर्मिनल लेयर विल फॉर्म, जिनको हम कहते हैं एक्टोडम। क्या कहते हैं बेटा, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। ठीक है, एक्टो, मीजो, एंडो। कैसे बनी, ये जो सेल्स हैं किसकी, ब्लास्टूला की, और आगे मल्टीप्लाई करेंगी। ठीक है, फिर ये सेल जो है रीअरेंज होंगी, रीअरेंज होकर के 3 टाइप ऑफ द लेयर बनाएंगी, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। ठीक है, तो इसी को मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द जर्मिनल लेयर, फॉर्मेशन ऑफ द जर्मिनल लेयर इज नॉन एज गैस्टुलेशन। सॉरी, क्या कहेंगे हम उसको, गैस्टुलेशन कहेंगे। क्लियर है, जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन को हम क्या कह रहे हैं बेटा, गैस्टुलेशन। अब देखिए इन जर्मिनल लेयर से, ये जो जर्मिनल लेयर है, इनसे फॉर्मेशन होगा ऑर्गन्स का। क्या होगा, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया बेटा, ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या हो गया, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। अब जब ऑर्गन फॉर्म हो गए हैं, ठीक है, ऑर्गन फॉर्म हो गया है, मीन्स फुल्ली डेवलप्ड बेबी बन चुका है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब वो बॉडी से क्या करेगा, पास आउट होगा, बॉडी से बाहर आएगा। ठीक है, तो यू कैन से कि बॉडी से बेबी का बाहर निकलना एक तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन, या यू कैन से बर्थ ऑफ यंग वंस। ठीक है, तो ये जब बर्थ कर रहा है, इसी को हम क्या करें, इस स्टेप को हम क्या करें बेटा, पार्चुरेशन। ठीक है, क्लियर बात। तो ये क्या है, एक इवेंट्स हैं ड्यूरिंग दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या यू कैन से फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है बेटा यहाँ पर, गैमेटोजेनेसिस। क्या है,
गैमेटोजेनेसिस। अगर गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो ये सारा का सारा स्टेप जो आगे वाले सारे स्टेप है वो सारे के सारे कुछ काम के नहीं है। ठीक है ना। नाउ एक नाम सुना होगा प्रेगनेंसी पीरियड, या जिसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड, या इसको हम एक नाम भी दे देते हैं प्रेगनेंसी ड्यूरेशन। ठीक है। जो जेस्टेशन पीरियड है या प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है, ठीक है, अलग अलग मैमल्स में अलग अलग होता है। ठीक है, काऊ के अंदर अलग होगा, ठीक है, और रैबिट के अंदर अलग होगा। ठीक है, अलग अलग मैमल्स में अलग अलग होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये होता है नियर ऑफ 9 मंथ, जिसको हमने 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया हुआ है, 3 महीने के 3 स्लॉट में डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, और थर्ड ट्राइमेस्टर। अब बात यह है कि सर ये जेस्टेशन पीरियड जो है इसको काउंट कब से करते हैं? ठीक है, काउंट कब से करते हैं मीन्स तो आप ये मान के चलिए जिस दिन से फर्टिलाइजेशन हुआ, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है उससे लेकर के और पार्चुरेशन तक के ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? जेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, आगे बात समझ में। फर्टिलाइजेशन से लेकर के पार्चुरेशन तक का जो पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, उसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा? जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो मैंने आपको सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट थे, इनको हम एक एक को डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं कि जो ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ड्यूरिंग दी एम्ब्रियोलॉजी, जब हम एम्ब्रियोलॉजी मीन्स जब मदर के यूट्रस के अंदर हैं तो वो कौन से महीने के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या यू कैन से सेक्सुअल ऑर्गन्स कब डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब वो देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ दी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 8th वीक ऑफ दी एम्ब्रियो। जनरल देखो एम्ब्रियो क्या है बेटा? एक एम्ब्रियो और फिटस की चीज़ समझ लें आप। 0 से लेकर के मीन्स फर्टिलाइजेशन से लेकर के 8 वीक तक की स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेटा एम्ब्रियो। मैं बार बार इसको बोलूँगा एम्ब्रियो। और 8 वीक से लेकर के अप टू बर्थ, ठीक है, बर्थ तक की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा फीटस। ठीक है, अभी एम्ब्रियो क्या होता है, फीटस क्या होता है, आने वाले लेक्चर के अंदर और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन की बात करें हम, ठीक है, तो जब जो बेबी होता है, ठीक है, जब 8 वीक का हो गया है, 8 वीक का हो गया तो उसके अंदर बेसिकली क्या फॉर्मेशन होने लग जाता है? प्रीमोर्डियल जेनिटल डक्ट। ठीक है, प्रीमोर्डियल जेनिटल डक्ट बनने लग जाती हैं। ठीक है, जो कि अभी डिफरेंशिएट नहीं हुई है काइंड ऑफ द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, अभी डिफरेंशिएट नहीं हुई है, केवल क्या बनी है वहां पर? प्रीमोर्डियल जेनिटल डक्ट बनी है। ठीक है, नाउ ये प्रीमोर्डियल जेनिटल डक्ट जो है यहाँ पर 2 तरह की हैं। क्या है? एक है वॉल्फियन डक्ट, ठीक है, और दूसरी है मुलेरियन डक्ट। क्या है बेटा? वॉल्फियन डक्ट एंड मुलेरियन डक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर गोनेट्स मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर अगर गोनेट्स मान लीजिए ओवेरी बन रही है। ठीक है, गोनेट्स का फॉर्मेशन क्या हो रहा है? यहाँ पर ओवेरी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या होगा कि जो ओवेरी है वो क्या करेगी? जो वॉल्फियन डक्ट है, ठीक है, इफ ओवेरी, अगर यहाँ ओवेरी का फॉर्मेशन हो रहा है गोनेट, इफ ओवेरी इस प्रेजेंट, ओवेरी अगर यहाँ पर बन रही है तो वो क्या करेगी? इससे वॉल्फियन डक्ट को डीजनरेट करने लग जाएगी, इसको डीजनरेट करने लग जाएगी, क्योंकि वॉल्फियन डक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और क्या होगा? जो कि ये जो मुलेरियन डक्ट है, ठीक है, जो मुलेरियन डक्ट है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओवेरी, ठीक है, ये मुलेरियन डक्ट बनाएगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, अपर पार्ट ऑफ दी वेजाइना। ठीक है, तो समझ में आ रही बात? यहाँ पर जो
जिस तरह के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं वही आगे आकर के डिसाइड करते हैं कि क्या फॉर्मेशन होने वाला है। क्लियर है। अगर इसका अपोजिट होता है, मींस यहां पर मान लीजिए टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ, गोनेट्स कौन से बनने लगे, टेस्टिस बनने लगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो टेस्टिस क्या करेंगे बेसिकली, क्या करेंगे टेस्टिस, वो एक फैक्टर रिलीज करते हैं, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। कौन, टेस्टिस, ठीक है। मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर क्या करेगा बेटा, जो कि मुलेरियन डक्ट के फॉर्मेशन को रोकेगा, मींस डिजनरेट दी मुलेरियन डक्ट, जो कि डिजनरेट हो जाएगी और किसके डेवलपमेंट को करवाएगा, वोल्फियन डक्ट के। और वोल्फियन डक्ट आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाएगी एपिडिडाइमिस के अंदर, वास डिफरेंस के अंदर, एंड सेमिनल वेसिकल के अंदर, ठीक है, क्लियर है। तो मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर कौन रिलीज कर रहा है, बेसिकली देखा जाए तो आपके टेस्टिस, ठीक है, क्लियर बातें यहाँ, ओके। इसमें भी देखेंगे आगे हम, सेमिनिफेरस टिश्यूज जो होती हैं वो मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर को रिलीज करती हैं, क्लियर। अब बात आती है कि भाई हमें अगर एम्ब्रियो के अंदर ये देखना है कि हमें बेबी के अंदर ये देखना है कि सेक्सुअल ऑर्गन का फॉर्मेशन कब हो रहा है, ठीक है, तो ये देखा जाता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर यू कैन से 3rd to 4th मंथ के अंदर, 3 to 4th मंथ के अंदर, ठीक है, जब बेबी मदर के यूट्रस के अंदर है उस टाइम पर उसके एक्सटर्नल जेनेटेलिया दिखने लग जाते हैं, मींस उसके जो एक्सटर्नल पार्ट हैं, मींस जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इट इज़ ए मेल और फीमेल, ठीक है, वो दिखने लग जाते हैं किसके अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है। और यही मेल के अंदर देखने लगते हैं ऑलमोस्ट 5th मंथ के अंदर। तो 5th मंथ के अंदर मेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया का मतलब क्या है, जिनसे वी कैन आइडेंटिफाई इट इज़ ए मेल और फीमेल, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 5th मंथ के अंदर, और मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है, मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है, दैट इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम पता है जो बॉडी के आउटसाइड एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर डिसेंड करता है, आता है 8th वीक के अंदर, किसके अंदर, 8th वीक के अंदर, ठीक है, अरे बात समझ में, सॉरी 8th वीक नहीं, 8th मंथ के अंदर, ठीक है, कौन से महीने में आएगा, 8th मंथ के अंदर, ठीक है, 8th वीक नहीं, 8th वीक में तो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। 8th मंथ के अंदर, 8वें महीने के अंदर जो टेस्टिस जो होता है वो डिसेंड कर जाता है किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है, आगे बात समझ में। और डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। आज का जो पर्पस था जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना कि हम आगे पढ़ने वाले क्या हैं, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल, ठीक है। बाकी के हम जितने भी सारे इवेंट्स हैं उनको भी हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरे वीडियोस, अगर आपके कुछ कंसेप्ट्स को बिल्डअप कर रहे हैं, आपको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉरवर्ड माय चैनल टू योर कोलीग्स एंड फ्रेंड्स। आने वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।